पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में आज सुपहर बादल बरसने की पेशगोई। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत के फैसले के मुताबिक आज सिंध के सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे होगा। महकमा तालीम सिंध ने शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। बलूचिस्तान में बारिशों से हादसा, 3 बच्चे जाँ बहक। गवादर, नोश की, खारान, खुजदार, कोहलू, झल मक्सी और नाकंडी में बारिशें। सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। हंगामा खेज इजलास में कौमी असम्बली के 336 में से 302 मेंबरान ने हलफ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। PTI हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्लाह खान में मुकाबला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब कल होगा। PTI ने मुनसिफाना इलेक्शन के एक नुकाती एजेंडे पर मुल्कगीर इत्तेहाद कायम करने का इरादा जाहिर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद असद कैसर की मीडिया से बातचीत। कहा, मुजव्विज़ा इत्तेहाद में बलूचिस्तान की जमातों को भी शामिल किया जाएगा। PTI वफ़द की महमूद अचकज़ई से भी मुलाकात, वोट देने की दरख्वास्त। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इंतखाबी मुदाखलत की शफाफ तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम ना करने का मुतालबा। 30 से ज़ायद अरकान ने बाइडन इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया। कहा, ज़ेर हिरासत सियासी अफराद की रिहाई के लिए पाकिस्तान हुकाम पर जोर डाला जाए। इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों पर मुबैना पाबंदियों की मज़म्मत। नवाज शरीफ ने बानी PTI के IMF को ख़त को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा, यह इमरान खान का ही वतीरा है, ऐसा ख़त वही लिख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई पाकिस्तानी सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर मुल्क दुश्मनी नहीं करता। बानी PTI का ख़त साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। PTI ने मुनसिफाना इलेक्शन के एक नुकाती एजेंडे पर मुल्कगीर इत्तेहाद कायम करने का इरादा जाहिर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद असद कैसर की मीडिया से बातचीत। कहा, मुजव्विज़ा इत्तेहाद में बलूचिस्तान की जमातों को भी शामिल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी ओहदों के लिए वोट भी मांगे और मुश्तरका जदोजहद की भी बात की। मौलाना का रद्द-ए-अमल मुस्बत था। PTI वफ़द की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से भी मुलाकात। पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की दरख्वास्त। PTI वफ़द की सरदार अख्तर मेंगल से भी मुलाकात। PTI में फिर बिला मुकाबला इंतखाब। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। पार्टी एलामिया के मुताबिक उमर अयूब को बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ मुंतखब किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला सदर PTI सिंध मुंतखब हो गए। PTI बलूचिस्तान की सदारत की नशिस्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोयटा में होगा। इंतखाबात पर नज़र रखने वाले इदारे फाफन ने रहनुमा PTI शुएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा, फाफन ने कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया। सियासी रहनुमा सिविल सोसाइटी के आज़ाद ग्रुपों को अपनी सियासत में ना घसीटें। सियासी रहनुमा अवामी बयानात देने से पहले अपना होमवर्क करें। फाफन समझता है कि चैलेंज शुदा हलकों के किसी भी ऑडिट की सरबराही इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी जज मुज़ाहिर नकवी से मुतालिक केस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ केस में प्रॉपर्टी बिल्डर जाहिद रफ़ीक बतौर गवाह पेश हुआ। मुज़ाहिर अकबर की बेटी बेटों से माली और प्लॉट्स के लेन देन की तफसीलात से आगाह किया। बिल्डर ने काउंसिल को बताया कि उसने मुज़ाहिर नकवी के घर 2 बार जाकर उनसे मुलाकात की।
चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मुज़ाहिर नकवी चाहें तो बजरिया वकील गवाहान पर जिरह कर सकते हैं। कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गाज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले में 100 से ज़ायद अमवात की तहकीकात का मुतालबा। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फ्रांस और स्पेन की भी शदीद मज़म्मत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि हमले का कोई जवाब दिया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने इमदाद लिए जमा फ़लस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टर से हमला किया। 104 फ़लस्तीनी शहीद, 760 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी स्पिरिट सीखने के लिए सही फोरम है। ये फोरम जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फ़रोग देता है। पाक फ़ौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सिफ़ात को बरकरार रखा है। ये तमाम सिफ़ात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से दिखाई हैं। आर्मी चीफ का 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। शुरका में इनामात तकसीम किए। लोधरा में एक कनाल ज़मीन नाम न करने पर देवरों ने भाभी को गंजा कर दिया। मुतासरा खातून का शौहर और 2 देवर गिरफ्तार। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून की वालिदा का कहना है कि दामाद ने शादी के वक्त एक कनाल ज़मीन मेरी बेटी के नाम की थी। औलाद न होने पर ज़मीन वापस लेने की कोशिश की जा रही है। टोरंटो प्रवास पर तैनात PIA का फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा में गायब। तर्जुमान PIA ने फ़्लाइट स्टीवर्ड जिब्रान बलोच के स्लिप होने की तस्दीक कर दी। अमले के पासपोर्ट हुकाम के पास जमा कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़्लाइट स्टीवर्ड जिब्रान बलोच इस हफ्ते कनाडा में गायब होने वाला दूसरा फ़ज़ाई मेज़बान है। इसी हफ्ते खातून एयर होस्टेस भी होटल से लापता हो चुकी हैं। 2 साल में टोरंटो प्रवाज़ों पर तैनात तकरीबन 10 फ़ज़ाई मेज़बान स्लिप हो चुके हैं। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र में $50 करोड़ की कमी। 7 माह में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात थीं। रवा माली साल के 7 माह में बरामदात में 9.3% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात 16.4 अरब डॉलर से बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुँच गई। दरामदात में जुलाई ता जनवरी 11% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 7 माह में 21.4% की कमी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क के अहम स्टेडियम अपग्रेड करने का फैसला। अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की नई शक्ल तैयार होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम पर न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद काम शुरू होने का इम्कान। चेयरमैन PCB जल्द नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी के दौरे के बाद कराची स्टेडियम को अपग्रेड करने का हतमी प्लान तैयार होगा। पिंडी स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और फिक्स्ड कुर्सियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 165 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। रदरफोर्ड ने 6 छक्कों की मदद से 58 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। विनिंग शॉट भी लगाया। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कराची की बॉलिंग कमज़ोर है, बैटिंग में भी मेहनत कर रहे हैं। कोयटा ने पिछली गलतियों से सीखा है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि शुएब मलिक को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था कि कराची की टीम में जो अच्छा खेल रहा होता है उसको अगले सीज़न में निकाल देते हैं। अदाकारा मरियम नफीस का कहना था कि लाहौर और इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ। अदाकारा हैसखान का कहना था कि मेरी पेशावर के साथ दुआएं हैं क्योंकि पेशावर में बाबर आजम हैं। शो में गेम्स के दौरान सुनील मंज ने मुकाबला जीत लिया। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सातवीं लीड्स एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में 2 बहनों का मुकाबला। अबीहा सईद ने बड़ी बहन दानिया सईद को पीछे छोड़ते हुए चैंपियनशिप जीत ली। आनिया फारूक की तीसरी पोजीशन रही। नेशनल चैंपियन परखा एजाज फाइनल राउंड में भी बेहतर खेल पेश न कर सकीं। इंटरनेशनल गोल्फर आनिया फारूक भी काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखा पाईं।
इवेंट में 8 साला गोल्फर ने भी उम्दा खेल का मुजाहरा किया। 60 गोल्फर्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबले जारी। हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स सहवन में जारी। लाखों अकीदतमंदों की मुल्क भर से आमद। 3 रोज़ा उर्स में सुघरों की कचहरी, मुलाखड़ा, अदबी कॉन्फ्रेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में तकसीम अवार्ड की तकरीबात का इनाकाद किया जाएगा। और बरतानवी सियासतदान और टीवी मेज़बान जॉर्ज गैलवे ने बरतानवी दारुल अवाम का ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। तारीख में पहली मरतबा हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दोनों ने शिकस्त खा ली।